हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल के कनेक्शंस को किया जाता है जो आपको किसी भी इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट बनाने में काम आएगा। कैसे हम मोटर को कंट्रोलर से कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे बाकी इक्विपमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये दो वायर्स हैं जो कंट्रोलर से आ रही हैं। इसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव हैं जो हम अपनी बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से ज्वाइन करेंगे। ये तीन वायर्स जो हमारी मोटर के साथ जुड़ेंगे, जिसमें ग्रीन के साथ, ब्लू के साथ एंड येलो के साथ। ये है हॉल सेंसर। हॉल सेंसर हमारी मोटर के सेंसर्स को कंट्रोल करेगा। ये तीन वायर्स हैं, ग्रीन, रेड एंड ब्लैक। ये तीनों वायर्स हमारी थ्रॉटल से स्पीड को कंट्रोल करेंगे। और ये रेड वायर है जो हम जब इसको पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये इग्निशन का काम करके चलाएगी इसे। पहले हमारा यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई जाएगी, तो हमने यहाँ पे इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। ये पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में एक एमसीबी लगा दी ताकि कोई शॉर्ट हो तो वो रुक सके। तो एमसीबी अपना काम करेगी। इसे ऑन ऑफ स्विच के ऑन और इसको ऑन करते ही हमारा सारे इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस ऑन हो जाएंगे। इसके बाद ये जो पीछे वायर जा रही है वो है टेल वायर, जो पीछे जाके लाइट्स लगेंगी, किसी व्हीकल की बैक साइड पर लाइट्स लगेंगी। और जो आगे है वो सारा हेड का है, जिसमें थ्रॉटल लगेगी, इग्निशन स्विच लगेगा, स्पीडोमीटर हमारा लगेगा और उसके साथ साथ हमारी हेडलाइट लगेगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा पार्ट कैसे लगना है। सबसे पहले इग्निशन स्विच को हमें ऑरेंज और रेड वायर से लगाना है। जो हमारी पीछे से ऑरेंज वायर आ रही थी वो हमने रेड वायर, जो मेन वायर है उसकी रेड वायर से कनेक्ट करके इग्निशन स्विच बनना है। तो हम उसे कनेक्ट करते हैं। तो ये हमारा हो गया ऑन ऑफ इग्निशन स्विच। उसके बाद ये है थ्रॉटल की जो हमने तीन वायर्स लगाई थी यहाँ पे, ग्रीन, रेड एंड ब्लैक, ये हमारी जा रही है यहाँ तक। ये है हमारी थ्रॉटल की, क्योंकि उसमें थी ब्लू, रेड एंड ब्लैक, यहीं पे ब्लू, रेड एंड ब्लैक। तो हम इससे कनेक्शन कर देंगे हमारी थ्रॉटल का। दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखना कि रेड वायर रेड के सामने हो, ब्लैक ब्लैक के सामने हो और ये ब्लू ग्रीन के सामने हो। जैसे हमारी यहाँ पे है ब्लू ग्रीन के सामने, रेड रेड के सामने, ब्लैक ब्लैक के सामने। तो भाई ये थ्रॉटल कनेक्ट होगी हमारी। अब हम करते हैं स्पीडोमीटर कनेक्ट। स्पीडोमीटर की वायर्स को हमें स्पीडोमीटर खोलने के बाद पता चल जाएगा कि कौन सी वायर का क्या काम है। जैसे मैंने खोलने के बाद चेक किया तो उसमें साफ साफ लिखा था कि कौन सी वायर का क्या काम है। तो इसमें रेड वायर है जो हमारी 48 वोल्ट पे चलेगी, और ब्लू वायर है, और पर्पल वायर है, और ग्रीन वायर है, और ब्राउन वायर है। सबका अलग अलग काम है। जैसे ब्लैक वायर का काम है स्पीड को कंट्रोल करना, पर्पल और ब्राउन का काम है हमारी रेड इंडिकेटर्स को चलाना। तो ऐसे ही बाकी वायर्स का काम है, वो आपको खोल के पता लग जाएगा। तो आइए हम इसे कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने जो कनेक्ट किए हैं वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी वायर का कैसे काम करना है। जैसे मेरी ऑरेंज वायर 48 वोल्ट से आ रही है, वहाँ से जब हमने कनेक्ट किया तो ऑरेंज वायर को हमें रेड सी के सामने रख के कनेक्ट करना है। ब्लू और येलो वायर है, ब्लू वायर है वो मेरी हेडलाइट के लिए, हेडलाइट जो हमारी ग्रीन वायर के लिए, तो हेडलाइट ग्रीन के साथ कनेक्ट होगी। और येलो और ग्रीन है हमारी इंडिकेटर्स के लिए, तो ये उसके साथ कनेक्ट हो गई। और रही बात ब्लैक वायर की, वो स्पीड वायर आएगी। स्पीड वायर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे, कौन सी वायर मैं स्पीड वायर के लिए यूज़ कर रहा हूँ, उसको इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा। अब आइए अगली चीज़, हम हेडलाइट को कैसे कनेक्ट करते हैं। हेडलाइट के लिए मैंने सारे कनेक्शंस को चेक किया कि कौन सी वायर कैसे होनी चाहिए। हेडलाइट के लिए हमें देखा जाता है कि दो वायर्स ऐसे होनी चाहिए जो आपस में एक स्विच के साथ निकलें। जैसे ये वायर्स और ये वायर, ये हमारा डिपर का स्विच है, काम करेगा, जिसको आपस में जोड़ने से दो वायर्स को, तो हाई बीम और नीचे वाले से जोड़ने के साथ लो बीम प्रोड्यूस होगी। तो हम इस वायर्स को इससे के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये ध्यान रखना कि हमारी जिस वायर का जहाँ काम है उसी के सामने, जैसे ब्लैक का ब्लैक के सामने हो, और ये दोनों किसी के सामने भी हो सकती हैं, क्योंकि एक बीम हाई का काम करेगी, एक लो बीम का काम करेगी। तो इसमें हम डिपर लगाएंगे, ये हमारा स्विच का काम करेगा। इस वायर से हम डीसी प्रोड्यूस करेंगे। आपको बताता हूँ कि कैसे डीसी डीसी कन्वर्टर को कहाँ पे कनेक्ट करना है और कैसे सप्लाई आ जाएगी। ये देखिए हमारा डीसी कंट्रोल कन्वर्टर है, जिसमें से
रेड और ब्लैक हमारी जो रेड रेड है उसमें 48 वोल्ट्स जाएगा और ब्लैक में नेगेटिव हो गया, और इसमें हमारा 12 वोल्ट्स प्रोड्यूस होगा। तो हम ऑरेंज वायर को एज अ 48 वोल्ट यूज़ कर रहे हैं, तो 48 वोल्ट गया और न्यूट्रल ही, और स्काई ब्लू कलर की वायर से हमारा 12 वोल्ट निकल रहा है बाहर। तो स्काई ब्लू जहाँ भी जाएगी वो सारी 12 वोल्ट कंट्रोल करेगी। ओके, तो आ जाइए आगे। तो इस वायर पे 12 वोल्ट का करंट है, तो अगर इसको एज अ स्विच काम करवाएंगे तो हम इसे अभी स्विच के एज अ स्विच यूज़ करेंगे कि ऐसे कनेक्ट करने से हमारा ये करंट इस ब्लू कलर में की वायर में चला जाएगा। और जब ये करंट ब्लू में आ चुका है तो अब ये एज अ 12 वोल्ट काम करेगा। बट ये जो वायर्स हैं दोनों, ये सिर्फ आपस में कनेक्ट हैं इसके साथ। इस वाली ब्लू का किसी और वायर से कनेक्शन नहीं है। ये देखिए, यहाँ पे ये ब्लू टर्न करके इसी में जा रही है वापस। ये ग्रीन येलो वायर और ब्लू वायर ये आपस में कनेक्ट हैं और किसी के साथ कनेक्ट नहीं है। तो हम यहाँ से ब्लू से जाएगा कनेक्शन ऐसे करके हाई बीम और एक लो बीम, वो हम चेक कर लेंगे कौन सी कहाँ पे वर्क करती है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा कि टेल लाइट्स को कैसे चेक करना है कि कौन सी क्या काम करेगी। तो ब्लू वायर्स थी हमारी इंडिकेटर के लिए, और सिर्फ इंडिकेट करने के लिए 12 वोल्ट की सप्लाई के लिए, और येलो और ग्रीन है जो वो हमारी इंडिकेटर्स हैं, एक लेफ्ट इंडिकेटर और एक राइट इंडिकेटर। ब्राउन में से भी सप्लाई जाएगी जो कि ब्रेक का काम करेगी। ब्रेक वायर वो ब्राउन है, जैसे ही ब्रेक प्रेस करेंगे तो हमारी ब्रेक लाइट चलेगी और इन दोनों से इंडिकेटर चलेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। 0.84 मतलब इसमें अभी वोल्टेज है, तो हम देखेंगे कि इस वायर का क्या काम है। ये पर्पल वायर जैसे इस रेड एंड वाइट वायर पे आ रही है वोल्टेज, तो हमारी इसको चेक करना पड़ेगा कि कौन सी वायर कहाँ पे कनेक्ट करके क्या दे रही है। मैंने चेक किया तो ये हमें रिवर्स के लिए काम आएगी। और जैसे ये पिंक वाली है, ये भी वोल्टेज दे रही है 4 पॉइंट समथिंग, तो हमारी इसमें भी वोल्टेज है, तो ये भी हमारे काम आएगी। मतलब ये हमारी ब्रेक वायर है, और ये हमारी रिवर्स वायर है, और ये हमारी स्पीडोमीटर की वायर है। ठीक है, तो मैंने इस वायर को, स्पीडोमीटर की वायर को पिंक के साथ कनेक्ट कर दिया और रिवर्स वायर को पर्पल के साथ। तो आइए चेक करते हैं क्या होता है। ये मैंने इग्निशन स्विच को ऑन किया हुआ है, और यहाँ से कनेक्शंस आपको बताए इस हिसाब से। सबसे हम पहले चेक करेंगे कि हेडलाइट्स को, ये हमारा ऑन ऑफ का स्विच है, तो हेडलाइट्स देखिए काम करती हैं कि नहीं करती। ये हमारा स्विच ऑन कर दिया। अब और डीपर के साथ, कौन सी इसके साथ कनेक्ट हुई, सॉरी चेक करना पड़ेगा। तो ये हमारी एक होगी हाई बीम और एक होगी लो बीम। ओके, तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि स्पीडोमीटर से कैसे काम कर रहा है। यहाँ पे हमारी वोल्टेज शो हो रही है और यहाँ पे हमारी रेस शो होगी। तो ये हमारी थ्रॉटल कनेक्ट कर दी, तो इसके साथ जब मैं स्पीड रेस देता हूँ तो अभी कोई रीडिंग नहीं शो हो रही कि कितनी स्पीड पे जा रहा है, क्योंकि हमने स्पीडोमीटर की वायर को इसके साथ कनेक्ट नहीं किया। तो अब हम स्पीडोमीटर की वायर को इसके साथ कनेक्ट करेंगे। ये पिंक वायर है जो हमारी स्पीडोमीटर की वायर है, इसको हम लेके जाते। पिंक वायर को हम कनेक्ट करेंगे अपने स्पीडोमीटर के साथ। जो हमने ब्लैक वायर में बताई थी कि स्पीडोमीटर की वायर है, उसके साथ हमें पिंक वायर को कनेक्ट कर देना है ऐसे। अभी पिंक वायर हमारी स्पीड की वायर होगी। अब स्पीड जैसे जैसे देंगे वैसे वैसे इसकी रीडिंग्स आएंगी। ये देखिए, जैसे जैसे स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे किलोमीटर पर आवर बढ़ रहे हैं, और साथ में हमारा किलोमीटर्स की रीडिंग भी है वो भी बताती है। और नीचे हमारी बैटरी की है वो बताएगी, और ऊपर हेडलाइट की है। हेडलाइट मैंने ऑन कर रखी है, स्विच ऑन कर रखा है, इसलिए हमारी हेडलाइट शो हो रही है। अब ऑफ़ कर देता हूँ तो ऑफ़, ऐसे ही ऑन कर दूँगा तो हेडलाइट शो होगी, हेडलाइट चल गई।
ऐसे ही हमारे इंडिकेटर्स भी काम करेंगे और सब कुछ। अब हमें मुझे बताना है कि कैसे रिवर्स वायर, ये बटन कैसे काम करता है, कौन सा पोर्शन रिवर्स है, कौन सा फॉरवर्ड है इसका। तो इसके लिए ये स्विच है, इन दोनों को आपस में जब कनेक्ट कर देंगे, ये सिंपल स्विच है हमारा, ऑन ऑफ स्विच है। जब इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे तो ये फॉरवर्ड और रिवर्स का काम करेगा, बट इसको हमें अपनी वायर से कनेक्ट करना पड़ेगा, जो रिवर्स वायर है। ये हमारी रेड एंड वाइट वायर जो है, ये हमारी रिवर्स वायर है जो मैंने पर्पल के साथ कनेक्ट की है। तो उस पर्पल वायर को हमने यहाँ पे कनेक्ट करना। हम इस पर्पल वायर को, जो रिवर्स वायर है, हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे, स्विच के साथ। ये हमने पर्पल कनेक्ट कर दी और एक को हम ग्राउंड कर देंगे। किसी भी ब्लैक वायर के साथ आप ग्राउंड कर दीजिए। ये हमारी होगी ग्राउंड। ये मैंने स्विच पे लिख रखा है एफ और आर। एफ मतलब फॉरवर्ड, अभी जब रेस दूंगा तो मोटर फॉरवर्ड यूज घूमेगी। अब इस मोटर में ये मैंने दी रेस और ये भी घूमेगी फॉरवर्ड, ये इसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब जब मैंने स्विच को कर दिया रिवर्स, तब ये रिवर्स डायरेक्शन में घूमेगी। फॉरवर्ड में इसकी स्पीड होगी 43 किलोमीटर पर आवर। ये आप स्पीड चेक कीजिए। फोर्टी टू 43 किलोमीटर पर आवर की स्पीड देगा। और रिवर्स में यही कम होगी 25 किलोमीटर पर आवर चलेगा। और अब मैं बताऊंगा कैसे हमारी जो स्पीड को हम कंट्रोल करते हैं कि 30 किलोमीटर पर आवर तक ही रहे। तो उसके लिए हमारे पास ये सेल्फ वायर्स होती हैं, दो ब्राउन वायर्स हैं जो है सेल्फ वायर्स, जिसमें से एक है ग्राउंड और जिसमें एक में था कुछ करंट, जो मैंने आपको पहले ही दिखाया था। तो इन दोनों को अगर हम साथ में कनेक्ट कर देते हैं तो ये 43 तक स्पीड को नहीं जाने देगी, तो ये 30 तक ही रख देगी उसको। तो ये चेक करते हैं। थ्रॉटल मैंने पूरी घुमा दी है और 29 किलोमीटर पर आवर तक की जा रही है, उससे ज़्यादा नहीं जा रही। सेल्फ वायर का ये काम है। और उसके बाद आ जाइए बाकी वायर्स का। ये जो पिंक वायर है ये हमारी ब्रेक वायर है। हम इसको जब ब्रेक उसके साथ वायर के साथ कनेक्ट करके ब्रेक के साथ कनेक्ट करेंगे तो उसके साथ एक नेगेटिव वायर का कनेक्ट कर देंगे, तो ये ब्रेक वायर काम करेगी। जो हमारी ब्रेक वायर है बैक लाइट टेल लाइट को जलाएगी और फ्रंट में ऊपर हेडलाइट को भी बताएगी कि हाँ ब्रेक लगी है। तो उसके बाद ये मैंने कनेक्ट किया है यहाँ पे चार्जर पोर्ट। यहाँ से हम चार्जिंग वायर्स को लगाएंगे। ये चार्जिंग पोर्ट है। ऐसे हम इसको कनेक्ट करके यहाँ पे हमारी दो चार्जिंग वायर्स के लिए जगह बची हुई है, तो इसको हम चार्ज करने के लिए यूज़ करते हैं। तो अब टेल लाइट को मैं बताऊंगा कि कैसे हमारी कौन सी वायर काम कर रही है। इसमें आपको इंडिकेटर्स बताऊंगा कैसे काम करते हैं। जैसे पहले मैंने इस हेडलाइट को ऑन किया था तो हमारी हेडलाइट की ब्लिंक आ रहा था इस पर। वैसे ही हमारा इंडिकेटर्स का ब्लिंक आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। येलो वायर मेरी इंडिकेटर के लिए और ग्रीन वायर मेरी इंडिकेटर के लिए। ब्लू वायर में मेरा करंट है तो मैं इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दूं जब, तो इंडिकेटर चलेगा। वो देखिए वहाँ पे लेफ्ट इंडिकेटर शो कर रहा है। ऐसे ही अगर राइट को कनेक्ट करता हूँ तो राइट इंडिकेटर शो कर रहा है। तो इसी प्रकार फ्रेंड्स हम बाकी कनेक्शंस को देख सकते हैं कि कौन सी वायर कैसे काम कर रही है। जैसे कुछ वायर्स हैं, एक वायर हॉर्न के लिए यूज़ होगी, वो आपको देखना पड़ेगा कि आपको कौन सी वायर किसके साथ लगानी है। हॉर्न के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव यूज़ करके 12 वोल्ट उसमें एंटर कीजिए और उसके स्विच पे 12 वोल्ट होना चाहिए, और उसकी जो हॉर्न है उस पर एक सिंपल वायर जो हमारी स्विच आएगी, दूसरी हमारी नेगेटिव वायर होनी चाहिए। तो ऐसे हम हॉर्न को कनेक्ट कर सकते हैं। और कुछ एक्स्ट्रा वायर्स दिए हैं एक्स्ट्रा इक्विपमेंट के लिए, अगर हम यूज़ करना चाहते हैं उसके लिए, बट जो ज़रूरी है वो मैंने आपको बता दी चीज़ें। किसी भी वायर को आप चेक करने के लिए पूरे सर्किट को एक बार ध्यान से देखिए, ध्यान से। जैसे मैंने एक सर्किट बनाया है उससे समझा मैंने, आपको इसकी हेल्प से पता लग जाएगा कैसे हम काम करते हैं।
जैसे इस पे मैंने सारी वायर्स के बारे में बताया कि कौन सी वायर किसके साथ कनेक्ट करनी है, किसका काम कहाँ पे है, कौन सी टेल वायर है, कौन सी हेड वायर है, कहाँ पे थ्रॉटल है, कहाँ पे ऑन ऑफ, कहाँ पे इग्निशन, सब कुछ मैंने बताया है। जो हमारी एक्स्ट्रा वायर्स है जिसमें मैंने कुछ नहीं नोट डाउन किया, वो आपकी जैसे ज़रूरत होगी उस हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको पसंद आई वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिए। बाय बाय।